हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें साटन इनपुट का इस्तेमाल हुआ है और ट्रिपल रन और इसमें मोटिफ का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डिज़ाइन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये दोबारा आप लोगों को पंच करके दिखाऊंगा कि इसको दोबारा हम कैसे पंच कर सकते हैं। ये इसको डिलीट कर देना हमने, और ये जो मोटिफ ओपन है इनको हमने बंद कर लेना है। बी प्रेस करके इसको यहाँ से जूम कर लेना हमने। ये देखें, जूम करने के बाद उसके बाद ये जो मोटिफ बना हुआ है, ये देखें, शिफ्ट जेड से ये छोटा जेड से जूम होगा, शिफ्ट जेड से अनजूम होगा। तो बी प्रेस करके यहाँ से इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सबसे पहले आपने डिज़ाइन को चेक करना है कि कोई भी ये जो डिज़ाइन है हमें कहाँ से इसको बनाना चाहिए। तो ये आपने एक मोटिफ को देख लेना है कि यहाँ से कैसे ये आगे रिपीट होगा, चलेगा। तो इसको इसी तरह हमने सबसे पहले जो चीज़ बनानी चाहिए वो हमें सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो इसको अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है और इसका जो एंड करना है वो हमें कहाँ पे करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो मोटिफ है ये वाला, इसको हम बनाएंगे। ये ट्रिपल रन, इसकी प्रॉपर्टी हम पहले ही यहाँ से इंटर कर देंगे 1.50। ये देखें यहाँ पे 1 पॉइंट, और सिंगल रन का जो भी ये जो है इसका भी इसी तरह हम 1.50 और यहाँ पे 1 पॉइंट। उसके बाद कंट्रोल ए करके के प्रेस कर देना है, जिससे इसको लॉक लग जाएगा। अब यहाँ से हमने ट्रिपल रन लेना है। पहली लाइन ये लगाएंगे, और सर लाइन लगाने से पहले हमने कलर जो भी हमने चलाना है वो कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। पर्पल कलर हमने ले लिया है। यहाँ पे इतना इंटर करेंगे। उसके बाद बी प्रेस करके यहाँ से जूम करेंगे। ये लेफ़्ट क्लिक करना है हमने पहले, यहाँ पे हमें राइट, यहाँ पे फिर हम राइट क्लिक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी राइट क्लिक करने से यहाँ से गुलाई हो जाती है लाइन की। तो अब यहाँ पे हमने ख़त्म करना है, तो इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको हम क्लोज कर देंगे, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये देखें, ये थोड़े थोड़े से टांके बाहर की तरफ हैं। तो इसको हम यहाँ पे 0.60 कर देंगे या 0.50। तो ये थोड़े थोड़े से टांके बाहर की तरफ हैं। इसको हम ये जो है कम्प्लेक्स फिल है इसको हम ऑन कर देंगे।
इसे हम स्टिच बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी वो चॉइस है कितनी आप इसकी स्पेसिंग रख सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट को हम इस तरफ लेंगे ताकि हमने नीचे की तरफ आना है, और इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ट्रिपल लाइन लेंगे, यहाँ पे हमने लेफ़्ट राइट, यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे राइट और लेफ़्ट इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद इसी को कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके इसका एंगल चेंज कर देंगे। इसको अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखें। इसी तरह ये जो लाइन हमने बनाई है इसको भी कंट्रोल डी करके इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे। ये इतना जो हमारा मोटिव है, ये देखें, ये हमारा इतना मोटिव जो है ये तैयार हो चुका है। इसको हम कंट्रोल जी कर लेंगे। जी करने से ये हमारा यहाँ से ग्रुप लग जाएगा। ये पहले हमने अकेला अकेला था, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, लेफ़्ट से कंट्रोल जी कर दिया। यहाँ से भी आप ग्रुप लगा सकते हैं इसको। उसके बाद बी प्रेस करके अब इस मोटिव को हमने जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ से रन लाइन लेंगे, रनिंग लाइन लेने से यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो ये जो सर्कल बना हुआ है इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जब इस मोटिव को आपने क्लिक करना है तो आपने राइट क्लिक करके इस मोटिव को लेना है, और राइट क्लिक से ही इसको आपने क्लिक करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी स्पेसिंग दे देनी है जितनी भी आपको सूट करती है, उस हिसाब से आपने इसकी स्पेसिंग दे देनी। ये आपका ये मोटिव बन जाएगा। उसके बाद ये जो साटन में बनी हुई है लाइन, इसको अब हम देखेंगे। इसकी मेजरमेंट पहले चेक करेंगे। एम प्रेस करने से स्केल आ जाता है। स्केल को हम देखेंगे ये कितने mm का टांका लगा हुआ है, 1.20 का। तो इनपुट सी लेंगे, ये देखें। इसी तरह हम इसको कर्व में जब भी आपने लेके आना है तो राइट क्लिक करना है और लेफ़्ट पे आपने यहाँ पे क्लोज करना है क्लिक करके। यहाँ पे भी इसी तरह राइट, और यहाँ पे मैं एंड करने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इसको अब ये जो जिगजैग का सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसको साटन में कन्वर्ट कर लेना है, ये देखें। और इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो हम यहीं पे इसको मूव कर लेंगे। अब यहाँ से ये मोटिव हमारा इतना तैयार हो चुका है। इसको कंट्रोल डी करेंगे, इसका एंगल चेंज करके इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ये ले। इन दोनों को हम ग्रुप लगा लेंगे, कंट्रोल जी, और इसको भी इसी तरह कंट्रोल जी करके ग्रुप लगा लेंगे। अब कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारा मोटिव यहाँ से तैयार हो चुका है। इसको अब हम इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे।
तो अब मैंने इस शिफ्ट के करके ये लॉक ओपन कर लिया है। ये जो कलर आपका जो बैक साइड पे जो आपका स्केच था इसको मैंने डिलीट कर दिया है। ये देखें, यहाँ पे जेंट्स की जितनी भी पट्टी की चौड़ाई है वहाँ पे आप लोगों ने पट्टी की चौड़ाई दे देनी है। इसके मैंने 20 पॉइंट दे दिया और 12 इंच की मैंने इसकी हाइट दे दी है। अब उसके बाद ये साटन की जो लाइन है इसी तरह कंट्रोल डी करके ये मैंने जिगजैग का टांका ऐड कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी तरह इसकी जो मोटाई है, ये यहाँ पे इसकी स्पेसिंग है, ये है इसकी चौड़ाई 1.740 कर लेता हूँ। इसी तरह कंट्रोल डी करके इसके ऊपर ही मैं रन लगा दूंगा। कंट्रोल डी, 1 mm का इसी तरह इसको मैं सिलेक्ट यहाँ पे करूँगा। ये देखें, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से इसको क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं किस तरह से इसको डिज़ाइन को बना रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको चेंजिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये देखें, अब इसकी जो स्पेसिंग है यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे। यहाँ पे ये जो स्टिच लेंथ है इसकी और ये स्पेसिंग है, ये देखें, .18। इसी तरह इसको भी कंट्रोल डी करके इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा। ये हमारा इतना मोटिव तैयार हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट के इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा। इसी तरह इस डिज़ाइन को मैं इसी तरह इसे कंटिन्यू करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया कि ये जो लाइनें हैं इसको मैंने कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके जाना है। अब इसको कंट्रोल जी, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट जी से ग्रुप लग जाएगा इसको। तो इसी तरह इसको मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा।
ये देखिए आप ये जो आपको पर्पल कलर अच्छा नहीं भी लगता तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसे कीबोर्ड से आप नीचे की तरफ ले हैं। अब जो भी जितना भी आपको थोड़ा सा जूम बड़ा लग रहा है तो इसको आप कंट्रोल डी, इसके अंदर मैं अब छोटी सी लाइन लगा दूँगा। लाइन लगाने के बाद देखूँगा कि अगर इसके अंदर मोटिव अच्छा लगता है तो मोटिव इसके अंदर लगा दूँगा। ठीक है, ये मोटिव इसी तरह इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आऊँगा। इसको अब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इसकी सेटिंग कर दूँगा। कंट्रोल प्रेस करके आप जब इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये नहीं, इसको यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं कंट्रोल डी करके। 45 का आपने यहाँ पे एंगल देना है और यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा मूव कर लेना है। और इसको अगर आपको यहाँ से कलर का पता ना चले तो आपने यहाँ से इसके जो कलर हैं इसके चेंज कर लेने हैं आपने, ताकि इजीली आपको पता चल सके कि यहाँ पे क्या चेंजिंग हम कर रहे हैं। कंट्रोल यू, ये देखें कंट्रोल यू करने से इसकी जो भी है आप लोगों ने यहाँ से इसकी सेटिंग आपने चेंज कर लेनी है। मेरे ख्याल से यहाँ से बेहतर रहेगा इतना। तो इसको अब मैं यहाँ से पीछे से जितना भी ये बढ़ा हुआ है तो इसको मैं कंट्रोल यू इसको भी डिलीट कर दूँगा और यहाँ से इसको कंट्रोल यू करके इस मोटिव को भी यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा।
तो इसको यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे डिलीट कर देना है। ये जो ऐसा लगे हुए हैं मोटिव, इसकी जो लाइन है हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरह, इसको भी ज़रा थोड़ा सा इसके साथ अटैच कर देना है। अब इसी को हमने सेलेक्ट करना है, ये देखें कंट्रोल डी, इसको हमने अब बाहर की तरफ ले आना है। अब ये जो हमने इसको एच प्रेस करना है, एच प्रेस करने से इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये जो मोटिव है एच प्रेस करने से ये हम रीशेप कर सकते हैं इस चीज़ को। ये ले, यहाँ पे हमने इंटर कर देना है। इसको भी हमने ऐसे ही सिलेक्ट करना है, इसी तरह इसको भी यहाँ पे हमने इंटर कर देना है ऊपर की तरफ। इसी तरह इसको हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे हमने नीचे की तरफ हमने इसको बढ़ा के इसकी सेटिंग कर दी है। तो इसी तरह इसको भी यहाँ से हम इसी तरीके से इसको हम लेके जाएंगे। अगर आप लोगों के पास कोई भी डिज़ाइन है तो जो डिज़ाइन आप लोगों से नहीं बनता तो आप मुझे वो बता सकते हैं, तो वो मैं आपको डिज़ाइन को पंच करके दिखाऊंगा कि इस डिज़ाइन को किस तरह से ये हम पंच करना है। ये देखिए, इसको अब कोई भी कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल Z करने से ये वापस चलता है, कंट्रोल G और कंट्रोल D। तो यहाँ से माइनस, ये देखिए अब ये जो ड्राइंग हमारे पास, इसको हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इसको ये लें। अब इसके बाद हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। इसको हम कंट्रोल D करके ब्लैक कलर इसके में लगा दूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैक कलर देख लेना है, जो भी ब्लैक कलर हो। ये 19 नंबर है, 19 नंबर को मैं यहाँ पे ब्लैक में इसको मैं ज़रा थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूँगा। ये देखिए कंट्रोल D, अब कंट्रोल D करके इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे इसको ले जाऊँगा।
इसको यहाँ से मैं अब सेंटर में लाकर 45 इसको यहाँ से इसको हम इसकी सेटिंग जो है इसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं। बैंक ये नहीं, इसी तरह इसको हमने यहाँ से इसको सेंटर में ले आना है। ये ले, इसके अंदर भी हमने ब्लैक 90 का यहाँ पे हमने एंगल देना है। अगर ये चीज़ आप लोगों को नहीं सूट करी तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ये लें, यहाँ से इसको हमने, ये हमारा बटन तैयार हो चुका है। तो इसको कंट्रोल जी करके तो इसी तरह इसको डुप्लिकेट करके यहाँ पे हमने ये देखें, मेरे ख्याल से वो लाइन इतनी कोई अच्छा नहीं था लग रहा, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये ले, ये हमारा बटन है। तो इसको कंट्रोल डी करके इसी तरह इसको मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा। अब इसके जो आपस में जो फासले हैं इनके, ये आपस में मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ से, और ये जो लाइन है यहाँ पे मैं ब्लैक कलर, ये ले, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि फिर ही आपको समझ में आएगी कि मैंने ये डिज़ाइन को किस तरह से पंच किया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।